हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब में स्वागत है। माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह। हम कर रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में हमने हमारा लास्ट टाइम में ब्लड रिलेशन टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का आपका नेक्स्ट टॉपिक है रैंकिंग। रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज देता हूं। देखो, इसमें आपको क्वेश्चन टू टाइप से पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको ऐसे पंक्ति में बिठा करके बोलेगा, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। देखो, यहां मैं बोल रहा हूं कि ये आपकी एक पंक्ति है। इसमें क्या है, 6 बंदे बैठे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये आपकी पंक्ति थी, इसमें आपके 6 बंदे बैठे हैं। अब आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिया होगा, या तो आपको पंक्ति में बिठाया होगा या फिर आपको टॉप या बॉटम में बोला होगा कि यहाँ से इतने बंदे बैठे हैं, इसका ऊपर से रैंक इतना है, पीछे से रैंक इतना है। तो हमें पूछ लेगा टोटल कितने नंबर के, टोटल कितने बच्चे बैठे हैं। ठीक है, देखो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझो। यहाँ पे मैंने आपको बोला कि 6 बंदे बैठे हैं और हमें बोल रखा है कि जो ये वाला बंदा है, इसकी इस साइड से रैंक कितनी है, इस साइड से रैंक इसकी 3rd है। और यदि हम इसको, ये अपना कौन सा साइड है, ये अपना बायां साइड है, बाईं तरफ से इस बंदे की 3rd रैंक है। और उसी प्रकार हमें दे रखा है कि जो इस बंदे की रैंक इस साइड से है वो आपकी है 1st 2nd 3rd और 4th है, 4th रैंक है। ठीक है, अब हमें पूछा है कि जो ये आपकी पंक्ति है, इसमें आपके टोटल कितने नंबर, मतलब टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, अब देखो यदि हम काउंट करते हैं तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल हमारे 6 बैठे हैं, टोटल हमारे 6 बैठे हैं। और हमें ये ऐसे इस प्रकार अपने को ना पता होकर के, हमें यदि उसने डायरेक्ट ऐसे दे दिया कि इस साइड से जो ये बंदा है वो तीसरे नंबर पे बैठा है और दाएं साइड से आपका जो बंदा है वो चौथे नंबर पे बैठा है, तो हमें बताना है कि टोटल कितने नंबर हैं, जो व्यक्ति बैठे हैं उनके टोटल्स नंबर बताने हैं हमें। देखो, इन दोनों को मैं यदि ऐड करता हूं, 3 और 4 को ऐड करता हूं, 3 + 4, 3 और 4 को ऐड करता हूं तो ये हमारा कितना आता है, 7 आता है। अब देखो, मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया है कि कैसे हमें इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। इसमें देखो, हमें पता है कि टोटल तो 6 व्यक्ति हैं और यहाँ हमारे कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं जब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं। तो देखो, 3 + 4 को मैं ऐड करता हूं तो क्या आता है मेरा, टोटल नंबर में से, टोटल में क्या होता है, एक ऐड होकर के आता है। अब देखो, इससे मैंने क्या निकाला, मेरा ये कंक्लूजन निकला कि जब अपने को बाएं और दाएं से किसी व्यक्ति का स्थान पता है तो हम यदि उसका टोटल करते हैं, दोनों जगह का, दोनों स्थान जो दे रखे हैं उनका टोटल करते हैं, वो हमारा पंक्ति में जितने व्यक्ति बैठे हैं उनसे एक अधिक आता है। तो मैंने यही लिखा है, 3 और 4 को मैं ऐड करता हूं तो वो किससे, टोटल से एक अधिक आता है, यानी कि 7 आता है। हमारे पंक्ति में 6 बंदे बैठे हैं, देखो 1 2 3 4 5 और 6 बंदे बैठे थे और हमारा टोटल एक अधिक आ रहा था, तो मैंने लिख दिया टोटल में +1। अब देखो क्वेश्चन हमें कैसे पूछेगा, क्वेश्चन हमें पूछेगा, इससे हमारा क्या बन जाता है, एक फॉर्मूला, एक रूल बनता है। वो रूल आप देख लीजिए, मैं रूल यहाँ पे साइड में लिख देता हूं। जो आपका इससे एक रूल बना, यदि अपने को टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछ रहा है और हमें बाएं से दे रखा है कि इतना स्थान है और दाएं से हमें दे रखा है इतना स्थान है, तो हम इसको कैसे करेंगे, बाएं वाला स्थान बाएं साइड से स्थान प्लस दाएं साइड से स्थान, दाएं साइड से स्थान, इन दोनों को हम ऐड करके इसमें से यदि हम 1 माइनस कर देते हैं, यदि हम 1 माइनस कर देते हैं तो हमारे क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है,
ये आप चीज है, ये रूल है जो आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो कैसे। अब देखो मेरे को पता है, वैसे मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बताया है कि इसमें टोटल पंक्ति में 6 बंदे बैठे हैं, तो हमें अभी मान लो कि हमें पता नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये है, इसको मैं साफ कर रहा हूं एक बार। ठीक है, इसको मैं साफ कर रहा हूं। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि एक पंक्ति है, उसमें टोटल कितने बंदे बैठे हैं ये हमें बताना है, टोटल हमें संख्या बतानी है, टोटल हमें संख्या बतानी है। अब देखो कैसे बताएंगे, हमें ये पता है कि बाएं साइड से उस बंदे का स्थान है वो तीसरा है, और दाएं साइड से उसका स्थान चौथा है। तो मैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा। बाएं स्थान से कौन सा स्थान है, तीसरा है, और दाएं स्थान से कौन सा है, चौथा है। इन दोनों को ऐड करके मैं माइनस करूंगा 1, तो मेरे क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे। या फिर आप बोल सकते हो जितने व्यक्ति हैं उनका हमें क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी, व्यक्तियों की संख्या, ये हमारे पास आ जाएगी। देखो 4 3 7, 7 में से 1 गया तो हमारा क्या बच गया, 6, और 6 हमारे क्या आ जाएंगे, टोटल व्यक्ति, या फिर आप बोल सकते हो टोटल पर्सन, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो ये इस प्रकार हमें क्वेश्चन करने होंगे। आपको ये एक फॉर्मूला है वो लर्न रखना है, रूल जो हमने बनाया है, इसी प्रकार हम आगे आपको अच्छे से समझाते हुए चलूंगा। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसे आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। टाइप फर्स्ट का जो आपका क्वेश्चन है वो हम लेते हैं, पहले हम इसका टाइप फर्स्ट करेंगे, और उसी प्रकार मैं इसको टाइप सेकंड, टाइप थर्ड और अलग अलग टाइप में डिवाइड करके आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले हमने जो रूल फर्स्ट बनाया है उस रूल को आप रिवाइज कर लीजिए, या फिर मैं उसको एक बार साइड में भी लिख देता हूं कि हमारा क्या रूल था। फर्स्ट रूल था, रूल नंबर फर्स्ट, बाएं छोर से नंबर प्लस दाएं छोर से नंबर, इन दोनों का हम ऐड करके इसमें से क्या कर रहे थे, 1 माइनस कर रहे थे, तो हमारा क्या आ रहा था, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमारा आ रहा था। अब देखो हम इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि छात्रों की एक पंक्ति में, छात्रों की एक पंक्ति में, छात्रों की एक पंक्ति में अमिता का बाएं छोर से 12वां स्थान है, बाएं छोर से 12वां स्थान है, और हमें दे रखा है कि दाएं छोर से 18वां स्थान है, दाएं छोर से 18वां स्थान है। ठीक है, हमें दे रखा है बाएं छोर से 12वां और दाएं छोर से 18वां स्थान है, तो हमें बताना है पंक्ति में, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, छात्रों की हमें संख्या बतानी है, कुल कितने छात्र हैं ये हमें बताना है। अब देखो फर्स्ट रूल मैंने आपको लिखाया था, बाएं छोर से जो हमें संख्या दे रखी है उसका, और दाएं छोर से जो हमें संख्या दे रखी है उन दोनों का एडिशन करके हमें 1 माइनस करना है। अब देखो क्या दे रखा है, ये आपको एक पंक्ति दे रखी है, तो यहाँ पे अमिता बैठी है, ठीक है, अमिता बैठी है, और ये हमारा कौन सा साइड है, ये हमारा बायां साइड है। तो बाएं साइड से हमें अमिता का कौन सा रैंक दे रखा है, 12वां दे रखा है, तो मैंने यहां से अमिता का रैंक 12वीं साइड, बाएं साइड से लिख दिया है 12वां। और उसी प्रकार आगे देखो हमें पंक्ति में क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कि दाएं छोर से जो अमिता का वो रैंक है वो है 18वां, तो ये पंक्ति यहां तक है हमारी, मान लीजिए इस साइड से जो अमिता का वो रैंक है वो है 18वां। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, रूल मैंने आपको लिखा दिया है। इस रूल में देखो ये 1 माइनस क्यों कर रहा हूं, इसके लिए भी मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूं। देखो जो अमिता है उसका इस साइड से रैंक 12वां दे रखा है, और इस साइड से रैंक हमें 18वां दे रखा है।
जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ऐड करके 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, कुल छात्र आ जाएंगे। अब ये वाला 1 जो माइनस कर रहा हूं वो मैं इसलिए माइनस कर रहा हूं क्योंकि अमिता का इस साइड से भी जो इसका रैंक है वो काउंट हो रहा है, इस साइड से भी मैं आ रहा हूं तो भी इसका रैंक काउंट हो रहा है, यानी कि अमिता का रैंक है 2 बार काउंट हो रहा है, तो एक बार हम इसका रैंक माइनस कर देंगे तो हमारा कुल संख्या आ जाएगी। अब देखो कैसे करेंगे हम, देखो हमें दे रखा है जो बाएं साइड से दे रखा है 12 और दाएं साइड से हमें दे रखा है 18, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, ऐड करके 1 माइनस करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। एडिशन करने पर इसमें से 1 माइनस किया तो 29 मेरी आ जाएगी कुल छात्रों की संख्या। तो कुल कितने छात्र थे, तो कुल छात्रों की संख्या हो जाएगी 29 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। ये हमारा टाइप फर्स्ट चल रहा है, आज हम टाइप फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे और कल हम टाइप सेकंड को आगे कंटिन्यू करेंगे। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, आपने स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, इसको मैं साफ करता हूं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। मैंने आपको इसके बारे में जो टाइप फर्स्ट के बारे में अच्छे से बता दिया है। अब जो मैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखूंगा उस क्वेश्चन को आपने खुद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि देखो इसमें क्या है पैटर्न फिक्स है और जिस जिस टाइप के क्वेश्चन टाइप फर्स्ट में भी मैंने आपको बोला है सब टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पे लेने जा रहा हूँ। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या है, इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। इस क्वेश्चन में इसमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है छात्राओं की एक पंक्ति में, क्वेश्चन हमें दे रखा है छात्राओं की एक पंक्ति में, छात्राओं की एक पंक्ति में ललिता आगे से 16वीं, ललिता आगे से 16वीं और पीछे से 22वीं है, और पीछे से 22वीं है, आगे से 16वीं है और पीछे से 22वीं है। तो इसमें कुल कितनी छात्राओं को शामिल करें, तो इसमें कुल कितनी छात्राओं को, कुल कितनी छात्राओं को शामिल करें की संख्या जो है वो 45 हो जाए, की संख्या की छात्राओं की संख्या 45 हो जाए, 45 हो जाए। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमारा सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। अब इसमें हमें अलग चीज क्या दे दी, हमें छात्राओं की कुल संख्या हमें दे दी 45 करनी है। अब देखो हमें क्या दे रखा है, एक पंक्ति है या फिर इसमें क्या दे रखा है आगे से और पीछे से, यानी कि टॉप और बॉटम में। यहां आपकी ललिता है, ललिता, इसकी हमें रैंक दे रखी है, आगे से हमें रैंक जो दे रखी है वो है 16 और पीछे से जो इसकी रैंक दे रखी है, देखो इस साइड से यानी कि पीछे से जो रैंक दे रखी है इस साइड से हमें रैंक दे रखी है वो है 22। अब देखो हमें यहां से आगे से और पीछे से जो ललिता की रैंक दे रखी है ये हमें पता है। अब हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि टोटल कितनी छात्राएं हैं पंक्ति में। तो देखो मैं टोटल छात्राएं निकालूंगा, तो देखो कैसे निकालूंगा टोटल छात्राएं। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, बाएं साइड से और दाएं साइड से जितने भी बैठे हैं उनका ऐड करके, ऐड करने के बाद 1 माइनस करना है। हमें इसका भी देखो बाएं साइड से या दाएं साइड से या फिर आप टॉप साइड से या बॉटम साइड से हमें इसका ललिता का रैंक दे रखा है, इसको हम ऐड करेंगे 22 प्लस 16, इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखो 38 आ जाएगा। 38 में से मैं 1 माइनस करूंगा तो 37 जो मेरा क्या आ जाएगा, टोटल छात्राओं की संख्या आ जाएगी, जो टोटल छात्राओं की संख्या आ जाएगी 37। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि कितनी छात्राओं को शामिल करें और छात्राओं की संख्या 45 हो जाए। अब मुझे छात्राओं की संख्या 45 करनी है, तो देखो 45 में से मेरे पास
37 छात्राएं हैं, तो बकाया जो बच जाएगी उसको हम इसमें ऐड करेंगे तो वो 45 आ जाएगा। तो हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। 8 छात्राएं हमें ऐड करनी पड़ेगी तो हमारा 45 छात्राओं की संख्या होगी। तो कितनी छात्राओं को शामिल किया हमने? टोटल 8 छात्राओं को शामिल किया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए। फिर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप फर्स्ट का आपका लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो मैंने टाइप फर्स्ट में आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए। इस टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक और क्वेश्चन रह गया इसका, वो भी हम कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद जो इसका टाइप सेकंड है वो हम कल कंप्लीट करेंगे। तो देख लीजिए आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? देखो इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डिफरेंस है और अपने को बताना वही है। अब इसमें क्या दे रखा है? एक कक्षा की छात्रों की पंक्ति में क्वेश्चन हमारा है कि एक कक्षा के छात्रों की पंक्ति में गौरव का आगे व पीछे से 16वां स्थान है। और आगे हमें दे रखा है वह छात्राओं की पंक्ति में हमें दे रखा है मोनिका आगे से 11वीं है, पीछे से 19वीं है। मोनिका आगे से 11वीं वह पीछे से 19वीं है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो हमें टोटल बताना है विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। अब देखो सबसे पहले मैं क्या लूंगा? छात्रों की संख्या लूंगा। टोटल छात्र निकालूंगा। फिर उसके बाद टोटल छात्राएं निकालूंगा। टोटल छात्राएं। अब देखो टोटल छात्रों की संख्या कैसे निकालनी है? हमें क्या दे रखा है? छात्रों की पंक्ति में गौरव का जो स्थान है आगे से भी 16वां है और पीछे से भी 16वां है। तो हम क्या करते थे? बाएं से और दाएं से जो रैंक है उसको ऐड करके 1 माइनस करते थे। तो हमें आगे से भी 16वां दे रखा है और पीछे से भी 16वां दे रखा है। इसको ऐड करके 1 माइनस करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? 31। टोटल जो मेरे छात्र आ जाएंगे उनकी संख्या आ जाएगी 31। उसी प्रकार मैं छात्राओं की संख्या निकालूंगा। तो छात्राओं में मोनिका का जो स्थान है वो हमें दे रखा है आगे से 11वां और पीछे से 19वां। आगे से 11वां और पीछे से 19वां, इन दोनों को ऐड करके मैं 1 माइनस करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? देखो 9 और 1 10 और 30 आ जाएगा। 30 में से 1 माइनस करूंगा तो 29। अब मुझे क्या पता लगा? मुझे यहाँ पे टोटल छात्रों की संख्या पता लगी और छात्राओं की संख्या पता लगी। अब आगे क्वेश्चन में पढ़ो, हमें क्या बताना है? कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। तो विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए क्या करूंगा? देखो विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या जो हम निकालेंगे उसमें आपके क्या आ जाएंगे? छात्रों की संख्या प्लस छात्राओं की संख्या, दोनों की संख्या को मैं जब ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? टोटल विद्यार्थियों की संख्या। अब छात्रों की संख्या कितनी है? 31 है और छात्राओं की संख्या कितनी है? 29 है। अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा। देखो 29 और 31 को ऐड करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। हमें क्या बताना था? हमें विद्यार्थियों की संख्या बतानी थी और विद्यार्थियों की संख्या क्या आ गई? 60 आ गई और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप देख लेना इस क्वेश्चन को, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने सबसे पहले क्या निकाला? हमें दे रखा था छात्राओं में और छात्रों में हमें
दे रखी थी अलग अलग पंक्तियां। तो सबसे पहले मैंने छात्रों की संख्या निकाली, फिर छात्राओं की संख्या निकाली और फिर विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या में छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या एडिशन हो जाएगी और उनको हम ऐड करके जो हमारा एडिशन आएगा वो हमारा हो जाएगा विद्यार्थियों की संख्या। ये थे आपके टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन। रैंकिंग में मैंने आपको टाइप फर्स्ट के सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं। इसी टाइप के आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपकी एग्जाम में अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और हाँ, यदि आपको फिर भी अभी भी इसके जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं इसमें कोई दिक्कत आती है टाइप फर्स्ट में, आप हमें कमेंट बॉक्स में आपकी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप हमारा साथ बनाए रखें, हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।